गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग तृतीय श्रेणी अध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो अपने आंसर चेक करना, जो जितने आपके आंसर सही हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं और कितने आंसर आपके गलत हुए हैं। तो उससे पहले सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो ये हो जाएगा हिंद मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी। ये ऑप्शन 4 नंबर इसका सही है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया है 39 क। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो ये कौन से नहीं थे? HD देवे गौड़ा। ये प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, HD देवगौड़ा। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? तो ये कब जारी की जाती है? ये की जाती है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1920 के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए सुमेह 4 के सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडॉन डाइजेक्शन शताब्दी को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा था जॉर्ज लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन इसका सही नहीं है कि G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही नहीं है, बाकी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कथनों को ध्यान से पढ़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा भी 1 नंबर। 1, 2, 3 सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 नंबर CD AB। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही कथन चुनिए। तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ABC सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये रही है बाड़मेर जिले के अंदर। पहरावना तथा तना विवाह प्रचलित है? तो ये है प्रचलित गरसिया जनजाति में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कोपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1967 के अंदर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा A और C सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? तो राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन के लिए अग्रणी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर, अलवर और श्री गंगानगर जिले। लोहागढ़ किला अवस्थित है? तो लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने महिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया था। तो उसका नाम है सुलेमान। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण
की थी? तो ये की थी सोमेश्वर। तो ये किसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? तो 23 का आंसर हो जाएगा बंगाल। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आंकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समय में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसका? उदयपुर और प्रतापगढ़ का। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? तो ये कौन नहीं रहे? ए त्रिपाठी नहीं रहे। निम्नलिखित में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गणेश्वर को। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद ने। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया था। तो ये सौंप दिया था बंबई को। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये है रामदेव जी से। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? ये करवाया था सेठ अमरचंद भाटिया ने। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? तो ये पहुंचा दिया था प्रताप ने। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? तो ये की है सर्वकारिणी सभा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 नंबर। जो भी चैनल पे हैं वो चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राव सातल की। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्र माह में नहीं मनाए जाते? भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। तो कौन से नहीं मनाए जाते? यानी आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, ये नहीं बनाए जाते भाई। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के संवाद करते हैं? तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा गिद्दड़। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो तुलसी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा गुद्दड़ नवलदास जी, ये सुमेलित नहीं है। जाला हवेली किस जिले में अवस्थित है? तो ये है कोटा के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चित्रकार मोहम्मद शाहिद जिसने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे? तो ये संबंधित है जयपुर राज्य से। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभाव है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उसने संबंध उपमंत्री को आमंत्रित करेगा? तो ये है संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री। वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पत्ती में किस रंग की प्रधानता होती है? तो इसकी होती है भूरा रंग की। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो ये कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसके अंदर? विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्तावित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 में नहीं है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है।
राजस्थान लोकसभा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रारंभ में आयोग के 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत है इसका। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं। अभी 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है हरियाणा ने। तो देखो मॉर्निंग के अंदर हमारी 8 AM को राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसके अंदर जो भी राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो हम लेके आते हैं। तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करो, जरूर ज्वाइन किया करो, ताकि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी आने वाले एग्जाम है वहीं से क्वेश्चन आते हैं लगभग। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है 24 के अंदर। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो ये हुई है 1954। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। कथन 1 और कथन 2 को निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प कौन से हैं? ए और दोनों 2 सही है। गाजी खान बराना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? खड़ताल से संबंधित है। 2022 में आयोजित राष्ट्र खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। कथन ए और कथन बी, निम्नलिखित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन किया इसके अंदर। कथन 1 और 2 दोनों गलत है भाई, इसके 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका M1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्ण प्रशिक्षण किया गया था? तो कहाँ किया गया था? जैसलमेर के अंदर। निम्नलिखित में से किस राजस्थान पर राजस्थान प्रोटोजोन स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचवर्धा के अंदर। परियोजना के नाम और उसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। 57 का 4 नंबर ऑप्शन सही है। अभी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है? तो ये किसके थ्रू की गई है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से की गई है। तो 59 क्वेश्चन का है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जयपुर नींबू, ये सुमिलित नहीं है। राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका कौन सा विकल्प गलत है? REBP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी। नहीं भाई, 2022 में भी होगी थी ये। निम्नलिखित में से कौन से आकार के अनुसार घटते क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? तो कौन सा इसका? 1 नंबर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप है। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है, सही है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। शांत पवन का ऊर्जा सबक आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का अभिभारव जैसी दशाएं किस गृह पवन पेटी के लक्षण हैं? तो ये है डोल्ड्रम। किसके हैं? डोल्ड्रम के। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? तो ये है मानवीय पर्यावरण
पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। सन 2020 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे घना आबादी वाला है? तो कौन सा है? इसका है नीदरलैंड। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। इसका आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सोनश्री जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रॉयल सीमा पठार में विभक्त करती है? तो ये करती है कृष्णा नदी। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सारे का वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक संलग्नता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है? तो ये कहलाता है बांबर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो कौन सा बनाता है? जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद APSC अधिनियम का संबंध है, तो किससे संबंध है इसका? भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्य लघु व सूक्ष्म उद्योगों का GBS हिस्सा था। तो कितना था? 33.08%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यात वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? तो कौन सी थी? पेट्रोलियम उत्पादन। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? तो 75 का आंसर हो जाएगा वस्त्र कपड़ा क्षेत्र। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया था 1950। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेसबोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? तो ये बताया है बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? तो ये है संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके तीनों रंगों में शामिल थे। तो तीनों रंगों में कौन से शामिल थे? लाल, हरा और सफेद। इसका आंसर 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये था आज का पेपर के आंसर की। तो आप अपने आंसर चेक कर लेना, जो भी सही आंसर है मुझे बताना कि आपके इतने सही हुए हैं, इतने गलत हुए हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में के अंदर बताना है। और चैनल को जाते जाते लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।